कहानी है कैलेंडर गर्ल। शिव मुझे माफ कर दो। शिवधर के गले लगकर आंखों से आंसुओं की बहती धारा के साथ सिसकियां लेते हुए माया बोल रही थी। माया अभी मॉरिशस से आई थी। 1 महीना पहले वह पूना से स्काईलार्क कैलेंडर गर्ल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए गई थी। वहां जाने से पहले एक दिन वह शिव को मिली थी। वही यादें उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूम रही थी। शिव, आई एम सो एक्साइटेड। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, अगर मैं स्काईलार्क कैलेंडर के 12 महीने के एक पेज पर रहूंगी देन आई विल बी सो पॉपुलर। फिर क्या, मॉडलिंग के ऑफर्स, लैक्मे और विल्स फैशन वीक में भी शिरकत करूंगी। बस माया सपनों में खोई हुई बातें करती जा रही थी। पहले तो शिव ने उसकी बातें शांति से सुन ली। वह तो शांत व्यक्तित्व का ही इंसान था। कोई भी चीज वह भावना के बहाव में बहकर नहीं करता था। लेकिन माया का स्वभाव एकदम उसके विपरीत था। एक बार उसके दिमाग में कोई चीज बस गई तो बस गई। फिर दूसरी कोई भी चीज उसे सूझती नहीं थी। बस रात दिन वही बात। टीवी पर स्काईलार्क का ऐड देखने के बाद उसे भी लगने लगा कि एक सफल मॉडल बनने का सपना साकार करने के लिए मुझे एक स्प्रिंग बोर्ड मिलेगा। शिव, तुम्हें नहीं लगता कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं योग्य लड़की हूँ? मेरे पास एथलेटिक्स बॉडी है, फोटोजेनिक फेस है, मैं अच्छी स्विमर हूँ। शिव ने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ी और माया की आंखों को गहराई से देखते हुए पूछा। दैट्स ओके, माया। इस प्रतियोगिता में शरीक होने के लिए जो 25 लड़कियां फाइनल होंगी उनमें भी यही गुण होंगे। वे भी बिकनी में फोटोग्राफर्स को हॉट पोज देने की तैयारी में आएंगी। वैसी ही तुम्हारी भी मानसिक तैयारी होगी क्या? विल यू बी नॉट ओनली रेडी फॉर दैट लेकिन कंफर्टेबल भी रहोगी क्या? शिव ने उसे वास्तविकता का एहसास करा दिया। लेकिन माया ने पलक झपकते ही जवाब दिया, अगर मेरा शरीर सुंदर है तो उसे दिखाने में मुझे कुछ हर्ज नहीं है। वैसे भी मराठी लड़कियां इस क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। यह मैं अपने कॉन्फिडेंस से दिखाऊंगी। माया ने झट से शिव को जवाब देकर निरुत्तर कर दिया। शिव ने उससे अगला सवाल पूछ ही लिया, और वे कॉकटेल पार्टीज, सोशलाइजिंग? मुझे इसका अनुभव नहीं है लेकिन मैं दूसरी लड़कियों से सीखूंगी। कैलेंडर गर्ल बनने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। प्रतियोगिता में सहभागी होने की रोमांचकता से उसका चेहरा और खिल गया था। फिर मनमसोस कर शिव ने उसे कहा, ओके माया, अगर तुमने तय कर ही लिया है तो मैं क्यों अड़े आऊं? खुद को संभालो और हार जीत कुछ भी हो, यह स्वीकारने की हिम्मत रखो। मैं इतना ही कह सकता हूँ। शिव का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद माया खुश हुई थी। शिव के गाल पर किस करते हुए उसने कहा, अब मेरी मम्मी से इजाजत लेने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। शिव ने भी ज्यादा कुछ न बोलते हुए हामी भर दी। शिव के समझाने के बाद माया की मम्मी भी तैयार हो गई। माया आखिर सभी को अलविदा कहकर मॉरिशस पहुंची। यहाँ पहुंचने के बाद उसे एक अलग ही दुनिया में आने का आभास हुआ था। उसके सदाशिवपेटे की पुनेरी संस्कृति से बिल्कुल ही अलग किस्म का यहाँ का माहौल था। फैशनेबल स्टाइल में फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने वाली, कमनीय शरीर की बिंदास लड़कियां यहाँ एक दूसरे की स्पर्धी थीं। इन 30 खूबसूरत लड़कियों में से सिर्फ 12 को महीने के एक पन्ने पर कैलेंडर गर्ल के लिए चुना जाना था। शुरुआत में माया उन लड़कियों से और वहाँ के माहौल से थोड़ी सहमी हुई थी, लेकिन थोड़े ही दिनों में वह सबकी चहेती बन गई। सबसे पहले सुबह योगा, फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट, फिर अलग अलग साइट्स पर फोटोशूट्स। दोपहर को फिर से लाइट लंच, लंच के साथ अलग अलग फ्रूट्स, फिर थोड़ा बहुत आराम, ब्यूटिशियन से सलाह मशवरा। दूसरे दिन जो थीम होगी उस थीम के अनुसार हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग करने के लिए सूचना। शाम सिर्फ घूमने के लिए थी। दिन के सभी सत्रों पर स्काईलार्क के मालिक जसपाल चड्डा के बेटे अमरजीत की उपस्थिति रहती थी। अमरजीत 25 साल का सुंदर, मॉडर्न हेयर स्टाइल वाला, लंदन से डिग्री लेकर आया, खुले विचारों का, हमेशा ही सुंदर सुंदर लड़कियों से घिरा युवक था। अमरजीत के डैडी भी रिसोर्ट पर आते थे। बुररी के कारोबार में उनका बड़ा नाम था। सिल्वर बालों पर गोल्डन हाइलाइट्स, बड़े बड़े प्लोटेल डिजाइन के नियॉन रंग की पोशाकें, उनके रंगीले व्यक्तित्व पर मैच होती शर्ट्स किसी युवा को भी पीछे छोड़ देती थी। दोनों बाप बेटे काफी सारी हसीनाओं के बीच बैठकर सुंदरता का आनंद लेते थे। प्रतियोगिता के अंतिम दौर में चुनी गई 15 लड़कियों में माया का नाम भी शामिल हुआ है। यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। आधी बाजी तो उसने पहले ही जीत ली थी, लेकिन यह खुशी पलक झपकते ही खो गई।
रात के डिनर के पहले अमरजीत के डैडी ने उसे स्वीट पर मिलने के लिए मैसेज भेजा था। माया का दिल धक धक कर रहा था। किस लिए बुलाया होगा, क्या काम होगा, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। आखिर इस प्रतियोगिता के प्रमुख का संदेश था। शिव को छोड़कर किसी पराये मर्द से माया पहली बार एकांत में मिल रही थी। जब वह चड्डा के स्वीट पर पहुंची थी तब दरवाजा खुला ही था। दरवाजे पर दस्तक देकर वह अंदर गई। चड्डा सिल्क का कुर्ता व लुंगी पहनकर सोफे पर बैठा था। सामने विस्की की बोतल, गिलास, आइस फ्लास्क और मसालेदार नमकीन की प्लेट रखी थी। कम इन माया, माय डियर। चड्डा ने खड़े होकर उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाया। माया अंदर से सहम गई थी। चड्डा राजकीय, औद्योगिक और सामाजिक सर्कल में मान्यता प्राप्त थे। इतना ही नहीं, कैलेंडर गर्ल में सबसे हॉट सुपरमॉडल का चुनाव तो यही करने वाले थे। ड्रिंक, उन्होंने माया से पूछा। माया ने नो कहा। फिर भी उन्होंने दूसरे खाली गिलास में एक पैक बना दिया। थोड़ी बर्फ और सोडा डालकर उन्होंने गिलास माया के सामने रखा। कम ऑन माया, यू कैन नॉट बी सो ओल्ड फैशन्ड इफ यू वांट टू बी इन दिस फील्ड। उनकी आवाज में विनती से ज्यादा रो भी था। माया ने चुपचाप गिलास हाथ में लिया। चीयर्स एंड बेस्ट ऑफ लक कहकर उन्होंने विस्की का एक बड़ा सिप लेकर गिलास कांच की टेबल पर रख दिया। माया ने गिलास होठों से लगाकर एक छोटा सिप लिया, लेकिन आदत न होने के कारण उसका सिर दुखने लगा। चड्डा ने उससे उसके परिवार के बारे में कुछ सवाल पूछे। वह एक मध्यवर्गीय महाराष्ट्रियन युवती है, यह समझने के बाद तो उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ माया, लेकिन अगर तुम्हें सचमुच कैलेंडर गर्ल बनना है तो इतना काफी नहीं है, और एक बार अगर तुम्हारी गाड़ी चल पड़ी तब तुम्हें आगे बढ़ते रहने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ थोड़ा और कोऑपरेटिव बनने की जरूरत है। चड्डा ने विस्की का एक जोरदार सिप लेते हुए सिगार सुलगाई, और उसी के धुएं में वे माया के चेहरे की तरफ देखने लगे। चड्डा को क्या कहना है यह बात समझने के बाद माया के मुंह से निकला, लेकिन मैंने तो सोचा था, लड़कियां तो मेरिट पर चुनी जाती हैं। येस मेरिट, बट मोर देन रैंप, मोर इन बैड। चड्डा ने हंसते हुए कहा और अचानक उठकर माया के पास आकर उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा और अपनी सेक्सी आवाज में कहा, जरा सोचो तो माया, तुम्हारे भविष्य के बारे में। मॉडलिंग असाइनमेंट, हो सकता है फिल्म ऑफर्स। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और वेटर खाने की ट्रे लेकर अंदर आया। माया उनके हाथ कंधे से दूर करते हुए उठी और उनकी आंखों में देखकर उसने कहा, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट दैट टाइप चड्डा साहब। और दूसरे ही पल वह दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उस रात वह डिनर पर भी नहीं गई। रात को नींद भी नहीं आ रही थी। बाकी लड़कियों के हंसने की आवाज रात को देर तक उसे आ रही थी। उसकी रूममेट रिया रात भर गायब थी और वह सुबह आई थी। दूसरे ही दिन उसके हाथ में स्काईलार्क का लेटर था। पहले तो अंतिम दौर के लिए उसका चुनाव हुआ था, लेकिन अब उसका नाम निकाल दिया गया था। वापसी का टिकट भी उसी लेटर के साथ था। उसके सारे सपने टूट चुके थे। मनमसोस कर माया पुनः आई थी और शिव के गले में लगकर रो रही थी। मेरी ही गलती थी शिव। स्काईलार्क कैलेंडर गर्ल बनने का सपना और सुपर मॉडल बनने की चाह में मैंने बाकी चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन यकीन करो मुझ पर शिव, मैंने वह लक्ष्मण रेखा कभी भी पार नहीं की। उसके पहले ही मैं पीछे मुड़ गई और वापस लौट आई। अपने वास्तव में, अपने विश्व में तुम्हारा भरोसा है न शिव। शिव ने उसे बाहों में भर लिया। अब 12 महीनों के पन्नों पर सिर्फ तुम्हारे ही फोटोज का कैलेंडर मैं छापूंगा, उसने हंसते हुए कहा और माया रोते रोते हंसने लगी। उसकी वह हंसी, उसके फोटोशूट की बनावटी हंसी से बहुत ही नेचुरल और मासूमियत भरी थी। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।